इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि हम किस तरह से मेल मर्ज कर सकते हैं। तो मेल मर्ज के लिए हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम मेलिंग पे जाएंगे। यहाँ पर जाकर हमें चेक करना होगा कि हमें कौन से रेसिपिएंट है जिनको हमने सेंड करना है। तो यहाँ से हम रेसिपिएंट को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास पहले से एक अगर लिस्ट मौजूद है तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर हम डेटा एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में लेकर जाना है और एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में, तो बहुत आसान भी है। यू नीड नॉट टू री टाइप यू टेक्स्ट अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक छोटी सी मैंने लिस्ट मेंटेन की हुई जिसमें रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम और क्लास वगैरह हमने 5 स्टूडेंट की। यहाँ पे 5,500 स्टूडेंट हो तब भी हम इस लेटर को प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से उसका एड्रेस को अगर हमने प्रिंट करना होगा तो हम उसके एनवेलप पे भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अगर लेटर लिखना चाहते हैं तो हमें आइडिया है कि लेटर में सबसे पहले हमारे पास हमने जिस पर्सन को एड्रेस करना है, जिस पर्सन को हमने लेटर भेजना है, हम उसका नाम या उसके फादर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें चूँकि नेम ऑफ द स्टूडेंट और फादर्स नेम चाहिए तो हम यहाँ पे स्टार्ट में उनका नेम ऐड करने के लिए इस लिस्ट के साथ हम कनेक्ट करेंगे। यूज़ एग्जिस्टिंग न्यू लिस्ट भी आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट रेसिपिएंट, आपकी एग्जिस्टिंग फाइल है वहाँ से भी आप ले सकते हैं, आउटलुक एक्सप्रेस से भी ले सकते हैं। तो आपने अपनी फ़ाइल जहाँ पे भी रखी हुई है, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे है, एड्रेस के नाम से मैंने फ़ाइल बनाई हुई है और शीट 1 में आपका डेटा है और उसमें ये चीज़ सेलेक्ट रो ऑफ डेटा कंटेन्स द फर्स्ट रो ऑफ द डेटा कंटेन्स कॉलम हेडर। तो आपके कॉलम के हेडर होंगे फर्स्ट रो में, तो उसको प्रिंट नहीं करना, बाकी चीज़ों को हमने ऐड कर देना। अब वो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पर उनका डाटा शो होने लग पड़ा है। अब मैंने उन कॉलम्स में से सबसे पहले, चूँकि मुझे उस बच्चे के फादर को एड्रेस करना है, तो मैं यहाँ पे उसके फादर नेम लिखूँगा, ओके। और उसके बाद मुझे सेकंड लाइन पे जाना, मुझे कॉमा देना है, सेपरेट करना है, वो सारी चीज़ें मैं, अगर मैं इसको वैसे देखूँ प्रीव्यू के बगैर देखूँ तो ये इस तरह से दिखेगा। मुझे मैंने यहाँ पे उसको कॉमा से सेपरेट कर देना है, इंसर्ट। अब जो कि वो स्टूडेंट का नाम आएगा तो हम करेंगे फादर ऑफ, और आगे स्टूडेंट का नेम वाला कॉलम हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। इस हम थर्ड लाइन पे आएंगे इंसर्ट फील्ड में। अब उसकी क्लास या उसका रोल नंबर सारा कुछ हम देना चाहते हैं तो हम वो क्लास और उसके बाद हम उसका रोल नंबर अगर देना चाहते हैं इसी लाइन पे या अलग से, ओके। फिर जिस तरह एक लेटर में होता है कि हमें सब्जेक्ट टाइप करना होता है, सब्जेक्ट में बताते हैं कि इनविटेशन फॉर एनुअल रिजल्ट। एक्सपेक्टेड सर, योर सन। आप उस बच्चे का हम नाम यहाँ पे दे सकते हैं जिस तरह एक आम लेटर में लिखा जाता है। अभी बच्चे का नाम आ जाएगा स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, वही डेटा हम वहाँ से सिर्फ इंसर्ट करवा देंगे, क्लास हैज़ सक्सेसफुली completed the
रिगार्ड्स प्रिंसिपल एंड सो ऑन। अब यहाँ पर क्या है कि हमने इस टेक्स्ट को अगर फॉर्मेट करना है तो उसको हम जस्टिफाई कर देते हैं। जस्टिफाई करने के बाद इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, अट्रैक्टिव हो जाएगा, अपीलिंग हो जाएगा। अब होगा क्या, सबसे बड़ा फ़ायदा हमें कि हम यहाँ पे जैसे इसको हमने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो अब हमें कहीं पे भी किसी बच्चे का नाम अलग से दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा है, हम इसको यहाँ पर जाकर इसकी स्पेसिंग को नॉर्मल कर सकते हैं। अभी भी ज़्यादा है, नो स्पेसिंग, ठीक हो गया। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं डियर सर, ठीक हो गया। मोहम्मद अली, फादर ऑफ शाहिद अली, क्लास ICS आ जाएगी, उसके बाद रोल नंबर, इसी तरह से कोई एड्रेस हम देना चाहें तो वो भी आ सकता है सारे का सारा। अब एडवांटेज क्या हुआ है कि हमें यहाँ पर हर चीज़ दोबारा से मेंशन नहीं करनी पड़ेगी। जहाँ पर बच्चे का नाम आ रहा है यूर सन, अगर हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं ताकि फ़ौरन से पहचान में आ सके किस बच्चे को जा रहा है, उसका रोल नंबर है, इसी तरह से उसकी क्लास है। तो जहाँ जहाँ बच्चे का डाटा है हम उसको रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका रिज़ल्ट भी इवन हम ऐड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा लिस्ट से भी हम डाटा को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे ही नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे, अभी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। स्पेसिस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही होंगी, जितने स्टूडेंट्स भी ऐड होंगे ऑटोमेटिकली उनका हर बच्चे का अलग पेज के ऊपर डाटा प्रिंट होता जाएगा। और ये एज इट इज़ हम जब प्रिंट भेजेंगे तो हमारे प्रिंटर से प्रिंट निकल आएगा। तो हमें उसके लिए ना तो हर एक के लिए लेटर अलग अलग बनाना पड़ा, ना उसका डाटा कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है हमें। हमारे पास मेल मर्ज की ऑप्शन से हमने एक एक्सेल की शीट से डेटा को उठाया और दूसरे वर्ड के एक डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर दिया। इसी तरह से हम यहाँ पे कॉलेज का कोई मोनोग्राम लगा सकते हैं। तो कंप्लीट लेटर जो भी बनाया जाता है वो कंप्लीट लेटर लिखने के बाद हमने उस डेटा को किसी और दूसरी फाइल के साथ अटैच करके उसकी प्रिंट ले लेनी। इसी तरह से हम इसको डिफरेंट किस्म की जो रेसिपिएंट्स हैं उनको हम आउटलुक एक्सप्रेस से भी ले सकते हैं। इसी तरह से स्टार्ट मेल मर्ज में जाकर अगर हम चाहते हैं कि हम उस डेटा को बाय टाइपिंग इंडिविजुअल पर्सन, तो हम स्टेप बाय स्टेप भी मेल मर्ज की, तो सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग लिस्ट और टाइप अ न्यू लिस्ट, हम इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे, देन हम लिखते जाएंगे सारे के सारे कॉलम्स एंड एट द एंड फिर हम उस लेटर को फॉर्मेट करेंगे। तो उसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं। जैसे ही हम यहाँ से ये स्टेप कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास राइट व्यू लेटर की ऑप्शन आ जाएगी, फिर हम लेटर टाइप करना शुरू कर देंगे। और इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास ग्रीटिंग लाइंस हैं, विशिंग लाइंस आ सकती हैं। तो वो सारा डाटा हम अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ऑल रिकॉर्ड को प्रिंट करना है, ये जिस नंबर से लेकर जिस नंबर तक हमने प्रिंट करना होगा वो फाइल हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो मेल मर्ज का ऑप्शन जो है ये बहुत सूटेबल ऑप्शन है एग्जिस्टिंग डेटा को मर्ज करने के लिए।